दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल DNISN PCS एकेडमी में। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार में यानी बिहार के सीरीज में खासकर इस बात की है कि बिहार संबंधी जो कोई क्वेश्चन है खासकर इतिहास से, और वो भी मध्यकालीन भारत से यानी मध्यकालीन इतिहास से, तो मेडावल इंडिया से, या आप कह सकते हैं मेडावल इतिहास से जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जाएगा। खासकर बिहार संबंधित ध्यान रखेंगे, वो सारे क्वेश्चन बिहार संबंधित होगा। यानी ध्यान रखेंगे बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है खासकर मध्यकालीन भारत से, ठीक है, मध्यकालीन भारत से वो सारे क्वेश्चन को यहाँ रखा जाएगा। वो सारे क्वेश्चन वन लाइनर होगा, ध्यान रखेंगे, वन लाइनर होगा, ठीक है, यानी एक लाइन के क्वेश्चन होगा। ये मल्टीपल क्वेश्चन नहीं होगा, वन लाइन क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सही तरीके से, तो आपका मल्टीपल क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा ये यहीं से आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार से उन सारे क्वेश्चन को लिया जाएगा जो मध्यकालीन भारत से है यानी मध्यकालीन इतिहास से है, ठीक है। चलिए हम लोग आज बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि ये मध्यकालीन भारत का और या मध्यकालीन इतिहास का जो बिहार से क्वेश्चन है वो वन लाइनर है। चलिए आप लोग जो एक बात ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि इस चैनल पे जो नए जुड़े हैं वो अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं शेयर कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। तो बिहार को जीतने वाला, ठीक है, यहाँ भारत की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बिहार की बात किया जा रहा है कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। किसे माना जाता है? तो बख्तियार खिलजी को। इस बात का ध्यान रखेंगे, पहला तुर्क सत्ता जिसने स्थापित किया था बिहार में वो आपका बख्तियार खिलजी है। सबसे पहले इसी ने बिहार को जीता था, और इसी व्यक्ति ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है, नालंदा विहार को भी ध्वस्त किया था। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शिक्षा केंद्र है या बौद्ध भिक्षुओं का एक केंद्र है, तो वो इनको लगा था कि ये किसी राजमहल है, तो इसे ध्वस्त किया। और इन्हें लग रहा था कि मुझे यहाँ कुछ प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, तो सो मिला नहीं, लेकिन इसने ध्वस्त कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसे कुमारगुप्त ने स्थापना किया था। वो कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के एक शासक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन का योग कब शुरू हुआ, ठीक है, यानी सत्ता कब शुरू हुआ। अभी मैंने बताया बख्तियार खिलजी के बारे में, तो कब शुरू हुआ? 1203 में, ठीक है। 1203 में बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करते हैं, तुर्क शासन स्थापना करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बख्तियार खिलजी के समय तुर्क शासन प्रमुख केंद्र कहाँ था, ठीक है। आज भी आपको बिहार शरीफ नज़र आ रहा है, आज भी आपको बिहार शरीफ ये नालंदा नज़र आ रहा है, ठीक है, या आप उस राजगीर भी कहते हैं। तो बिहार में खासकर बिहार शरीफ बख्तियार खिलजी के समय में एक प्रमुख केंद्र था, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखेंगे बख्तियार खिलजी, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि यही व्यक्ति सबसे पहले बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया है? तो देखिए, जब वहाँ पर बिहार शरीफ इनका मेन मुख्य केंद्र था तो दफनाया भी वहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में जब बिहार शरीफ तुर्क सत्ता का मुख्य केंद्र था, मेन सेंटर था, तो उसका शव भी वहीं दफनाया गया, यानी इमादपुर में दफनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया, ठीक है। पहले आप समझिएगा, ये बाढ़ एक जगह है जो कि पटना जिला के अंतर्गत में आता है, ठीक है। बिहार शरीफ नालंदा, ठीक है, याद रखेंगे नालंदा। तो इल्तुतमिश
यानी किस समय की बात किया जा रहा है, इल्तुतमिश की सत्ता जो शुरू होती है वो 1211 में, ठीक है, 1211 में से शुरू होती है और 1236 तक आगे बढ़ता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होता है, गुलाम वंश की स्थापना होती है, तो उस गुलाम वंश का संस्थापक के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश हुआ करता था, ये भी ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश हुआ करता था, लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। जो एक अयोग्य व्यक्ति थे उसे गद्दी से उतार कर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं, जो कि ऐबक का दामाद है। और साथ साथ ये भी समझेंगे जब ऐबक खुद एक दास था, ऐबक खुद एक दास था, इसका मतलब है कि इल्तुतमिश को भी ऐबक ने दास बनाया था, यानी दासों का दास किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक है। यानी इल्तुतमिश एक ऐसे शासक हैं जिसको दासों का दास कहा जाता है, यानी खुद ऐबक दास थे, तो ऐबक ने इल्तुतमिश को भी दास बनाया था, अपना दास बनाया था, और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी हुआ करता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश दासों का दास नाम का शासक हुआ करता था, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, इसके शासनकाल 1211 से 1236 तक चला। बिहार शरीफ और बाढ़ पर इसने कब्जा कब किया था, 1225 में, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान है पहला शासक जो कि दिल्ली राजधानी बनाया। तो एक बार ध्यान रखेंगे कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत राजधानी लाहौर बनाया था, इस व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत राजधानी दिल्ली बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। एक बात और जान लीजिएगा, इनका एक बेटी है, बेटी थी है तो नहीं, रजिया सुल्तान, ठीक है। ये पहला ऐसा शासिका है जो मुस्लिम शासिका के तौर में काम की थी। ये अलग बात है कि इनको गद्दी से उतार कर इसे 1239 में मार दिया गया, अलग बात है। एक बात और ध्यान रखेंगे इसके बारे में, इसके समय में इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली और तुर्क ए चिहलगानी, ध्यान रखेंगे, इक्ता प्रणाली और तुर्क ए चिहलगानी नामक संस्था का जन्म दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, याद रखेंगे, मलिक जानी को नियुक्त किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपनी प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव को किसने हराया, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को लेकर कि हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, अंतिम शासक है। ये कर्नाट वंश जो थे, जो मिथिला के आसपास शासन करते थे, जिसे मिथिला का कह सकते हैं कि वंश कह सकते हैं, मिथिला का एक तरह की आप कह सकते हैं कि मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है इस वंश का शासनकाल को, ठीक है। कर्नाट वंश शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साथ साथ ये भी जानेंगे, कर्नाट वंश जो हैं उसका और एक दो नाम हुआ करता था, जिसे सिमराव वंश भी कहते हैं, देव राजवंश भी कहा जाता है। ये मिथिला में, ध्यान रखेंगे, इस वंश का स्थापना 1097 में, ठीक है। संस्थापक कौन था, ये भी ध्यान रखेंगे, नान्यदेव, ठीक है। इनका संस्थापक था नान्यदेव, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव के बाद उसका बेटा गंगदेव ने शासन किया, ठीक है, गंगदेव ने शासन किया, इसलिए इस राजवंश को देव राजवंश भी कहा जाता है। और इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक ने हराया, ठीक है। जो कि गयासुद्दीन तुगलक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक है, ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक है। ये बंगाल से जब आ रहे थे तो दरभंगा के आसपास में इनका शासन चल रहा था, कर्नाट वंश का, रास्ते में मिला, उसे हराते हुए आगे ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरह से लिखा गया है, ठीक है। ये तो इसको आप तुगलक काल समझेंगे, ठीक है। तुगलक काल में बिहार राजधानी कहाँ थी, याद रखेंगे, राजधानी बिहार शरीफ हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1534 ईस्वी में
शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन इसका आंसर तो सूरजगढ़ की युद्ध होगा। ठीक है, 1534 की बात कर रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे शेरशाह के बारे में। ठीक है, शेरशाह जो एक शासक हैं, ठीक है, जो बिहार के शासक हुआ करते थे, इनका मकबरा सासाराम में है, जो एक तालाब के बीच में है। ठीक है, एक बात इस बात का ध्यान रखेंगे, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, फरीद खान था। बाहर खां लोहानी एक बिहार के शासक हुआ करते थे, बाहर खां लोहानी। ठीक है, बाहर खां लोहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसने एक शेर को मारा था। ठीक है, एक शेर को मारा था, इसलिए इसे शेर खां की उपाधि दिया। आगे चल के एक बात ध्यान रखेंगे, चौसा के युद्ध में ये चौसा का युद्ध ध्यान रखेंगे, इसके साथ में हुआ था, आपका हुमायूं के साथ में। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था ये जानना जरूरी है। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। ठीक है, 39 को। दूसरा आपका एक युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ में, वो है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 17 मई 1540 को। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि चौसा का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं दिल्ली गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली की गद्दी में शेरशाह स्थापित हुआ। ठीक है, शेरशाह स्थापित हुआ। तो याद रखेंगे 1534 ईस्वी में शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल सेना को हराया था? तो सूरजगढ़ के युद्ध में हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद बिहार का कार्यभार कार्यकारी शासक बना। कौन शासक बना था? यानी बख्तियार खिलजी की जो मृत्यु 1206 में ईस्वी के बाद में बिहार का कार्यकारी शासक किससे बनाया गया था? तो अली मर्दन बनाया था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, यही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक में, दिल्ली में, बिहार में नहीं, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जब मेन स्ट्रीम मैं आऊँगा, खासकर इतिहास के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आप जो बिहार संबंधित है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, हो ना हो अगर एक दो क्वेश्चन भी आपको वहाँ आ जाता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर से छटने वालों की संख्या कम नहीं है। एक नंबर कम होती है तो 1000 बच्चे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर मैट्रिक और इंटर एग्जाम नहीं है कि 10 नंबर कम भी हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार की प्रांतपति कौन था? खैर इसका आंसर मखदुल मुल्क होगा, लेकिन एमबीटी के बारे में थोड़ा सा बातें जान लीजिए। ठीक है, एमबीटी के बारे में थोड़ा सा बात जान लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम जोना खां हुआ करता था। ठीक है, जोना खां हुआ करता था। जब वही कर्नाट वंश का शासक को जब हरा कर गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से विजय करके जब वापस आ रहे थे, तो दिल्ली प्रवेश के होते होते जोना खां ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनाया था। उस लकड़ी के महल पर स्वागत करने के लिए बनाया गया था अपने पापा का, लेकिन उस लकड़ी के महल पर जब सारे सैनिक एक साथ एंट्री मारते हैं तो वो महल गिर जाता है और उसमें गयासुद्दीन तुगलक दब के मर जाते हैं। इस पर लांछन भी लगता है, इन पर आरोप भी लगता है कि आप खुद अपने पापा को मार दिया गया, लेकिन बात ऐसा नहीं है। बात ये है कि एक साथ सैनिक का एक बार दबाव पड़ा उस घर में, तो वो घर नीचे दब गया। उस चक्कर में उसके पिताजी का डेथ होता है, यानी गयासुद्दीन तुगलक का डेथ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका एक बात और ध्यान रखें, इसका 3-4 काम ऐसा है जो इनके भविष्य का तय किया, और ये खासकर दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी एक सफल शासक ये नहीं हो पाए, क्योंकि इनका जो काम था वो काम सही से आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मैंने बता दिया, इस सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। किस चेर सरदार ने जगदीशपुर में मेला शुरू किया? चेर सरदार है एक फूलचंद, इसने जगदीशपुर यानी आरा, ठीक है, आरा में इसने मेला स्थापित किया था, वो था आपका फूलचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1489 यानी 89 ईस्वी में जौनपुर पर लोधी वंश का अधिकार होने के बाद बिहार में किस वंश का उदय हुआ? तो आपका वो नुहानी वंश का उदय। ठीक है, नुहानी वंश का जौनपुर, ठीक है, जिसका स्थापना FST ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था।
तो इस जौनपुर स्थापना इसलिए किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, जोना खां नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक को, उसी के नाम से जौनपुर नाम का एक शहर बनाया गया था, जो कि आज उत्तर प्रदेश में बनारस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जौनपुर शहर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर जो बिहार उसके मतलब अधिकार होने के बाद, लोधी वंश का अधिकार होने के बाद बिहार में किस वंश का उदय हुआ, तो नुहानी वंश का उदय हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के बारे में, ठीक है। सत्ता देखिए कब से कब, 1489 से 1517 के ने बिहार में दरिया खां नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका शासनकाल इस समय शासनकाल है। इस समय शासनकाल में सिकंदर लोदी ने, लोधी वंश का एक शासक है, लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोदी है, उसका बेटा सिकंदर लोदी, उसका फिर अगला शासक के तौर पर इब्राहिम लोदी है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे कि सिकंदर लोदी के समय बिहार का जो गवर्नर बनते हैं वो उसका नाम है दरिया खां नुहानी। सिकंदर लोदी के बारे में एक बात और जान के रखिए, इसने 1504 में आगरा की नींव रखा था, यानी आगरा के संस्थापक के तौर पर सिकंदर लोदी को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी और बहार खां की सेनाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ, वो तो हुआ था कनकपुर में, ठीक है। कनकपुर में वह ध्यान रखेंगे, इब्राहिम लोदी और बहार खां की सेनाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था, तो युद्ध हुआ था कनकपुर में, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि पानीपत की प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो 1529 ईस्वी में जब बंगाल शासक नुसरत शाह को हराने के बाद शेरशाह ने हजरत आला का उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मुगल शासक अकबर ने कब बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार किया, तो मुगल सत्ता में अकबर एक महान शासक जिसने 74 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार किया। अकबर के बारे में बहुत कुछ बताने का है, लेकिन याद रखेंगे मेन स्ट्रीम जब इतिहास में आया जाएगा, खासकर मध्यकालीन भारत में अकबर के बारे में बताया जाएगा, ठीक। खासकर यहाँ पर बिहार से संबंधित क्वेश्चन था, तो बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन है खासकर मध्यकालीन इतिहास का। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने एंड तक देखा, और याद रखेंगे एक दो बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा बीपीएससी में, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।